हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे, सिर्फ हमारी कंट्री में ही क्यों, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे बड़े सब नशे से एडिक्ट है। हर किसी के परिवार में कोई एक बच्चा या बड़ा जो भी होगा ऐसा तो होगा ही जिसे नशे से एडिक्ट होगा, या फिर किसी ने कभी ना कभी तो ट्राई करा ही होगा। ये होता है जब हम बच्चे बहुत छोटे थे तो दोस्तों में कूल बनने के चक्कर में या ऐसे ही किसी ने बोला होगा ले भाई तू भी ट्राई कर, तो वो क्योंकि हमारा माइंड ना नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो उसके बाद उस बच्चे ने भी बोला होगा ठीक है दे दो। फिर जब उसने ट्राई करा 3-4 दिन ऐसे दोस्तों में, तो पता है उसके वो उससे एडिक्ट हो गया। तो क्या होता है, हर किसी के नहीं पर किसी किसी के दिमाग में ना, मतलब ब्रेन में वो होता है, एक केमिकल होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो आधे होते हैं। तो जब हम वो पीते हैं तो नशा उस चीज़ को फुलफ़िल कर देता है, उस केमिकल को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर देता है। तो उससे क्या होता है, तो उससे होता ये है कि हमें हैप्पीनेस फील होती है। जब हम नशा करते हैं तो हमें एक खुशी जैसी मिलती है। मैंने किसी से पूछा था इस बारे में कि आप नशा क्यों करते हो, मतलब क्या होता है इससे, ऐसे नॉर्मली पूछा था। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब मैं नशा करता तो मुझे ना उस टाइम थोड़ा खुश खुश अच्छा अच्छा फील होता है, और ये कि दिमाग सुन्न हो जाता है, मैं टेंशन नहीं ले पाता, मेरे को करियर की टेंशन है, घर वालों की टेंशन है, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ कह रहे थे। तो उस टाइम मैं उन्हें जवाब देना चाहती थी लेकिन मेरा कोई मैटर नहीं बनता था, तो मैंने कुछ कहा नहीं। तो मुझे बताना चाहिए था लेकिन मेरी सुने तब ना, क्योंकि उनको टाइम देना पड़ता कि मैं बताती, फिर वो सुनते, 4 दिन रहता, फिर वो भूल जाते, क्या फ़र्क पड़ रहा था करके क्या हो जाएगा, क्योंकि जब नशा उतरेगा तो वापस वो प्रॉब्लम आनी है। फिर नशा करोगे फिर वो प्रॉब्लम कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। वैसे रोने को कहते हैं, रो के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि रोने के बाद तो कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम है जैसी कि तैसी है, रोने के बाद वो ठीक नहीं हो जाएगी। इसलिए नशा करके तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में हो, आप या आपके घर में कोई भी एक छोटा बच्चा है उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उस बच्चे को पहली बात तो बहस करके कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उसके साथ बहस करोगे, ज़रूरी नहीं है वो बच्चा हो, एक टीनेजर भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, उनके साथ बहस करके आप कभी नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ें। उन्हें समझाना है, उन्हें यकीन दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी करो, बस गलत वे में उसका साथ नहीं देना है। ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं इसकी संगत खराब हो गई होगी, वो लोग ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे ने खुद ट्राई करा होगा, खुद भले बोला होगा औरों ने, लेकिन आदमी खुद से करता है ना। हमारे जब कोई बच्चा इन सब चीज़ों में पड़ता है तो उसके घर वाले, बड़े भाई बहन या आप खुद उससे समझाओगे कैसे? पता है क्या करते हैं हम, लड़ने लगते हैं उनके साथ, तुमने ये गलत करा है, तुम इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए था, ये सब गलत होता है, ये है वो है। आप ऐसे करके कभी नहीं समझा पाओगे उसे। उसे एक मेंटली सपोर्ट दो। वो एक मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो भी चाहता होगा, कोई 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 तो चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि हम छोड़ दें, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे। तो उनसे लड़ना नहीं है, ना ही उन्हें सपोर्ट करना है कि दूसरों की गलती है, बस उन्हें ये बताना है कि तुझे ये छोड़ना है और ये बात है, हमें बता कि क्या होता है, क्यों होता है ये। मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ऑकवर्ड फील हो रहा है उसे कि बता दूंगा तो बाद में। वैसे भी इंडियन फैमिली पापा लोग बहुत करते हैं, मारने पीटने लगते हैं, पर ये नहीं करना है। आपको उस बच्चे को सपोर्ट देना है कि बेटा अगर ये ऐसी ऐसी बात है तो हम तेरा साथ देंगे, तू बस उसे छोड़ दे। लेकिन इसी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रिलैप्सिंग इलनेस। इस बीमारी के चलते वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चा क्या बड़े भी लोग उस बीमारी से बहुत जूझते हैं। मतलब वो स्टार्ट करेंगे पीना, फिर बीच में उन्हें छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें छूट जाती है, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से डॉक्टर की हेल्प लेंगे तो और जल्दी छूट जाएगा। लेकिन उन्हें वो दिक्कत होती है, रिलैप्सिंग इलनेस, मतलब वापस उस दिक्कत में जा सकते हैं वो, जब उन्हें ये बीमारी ज़्यादा वो करेगी। मतलब तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तुम टेंशन करोगे, तुम्हारी वापस वही मन करेगा कि पी लो, थोड़ा सा पी लो, क्या हो रहा है। वो आदमी मतलब जब इस चीज़ में बिल्कुल फंस जाता है, वो छोड़ता भी है इस चीज़ को, लेकिन वापस शुरू हो सकता है। तो कोशिश करना, अपने आप को बिज़ी रखो, हर वे में बिज़ी रखो, खाली दिमाग शैतान का घर। तो कोशिश करना कि अपने आप को हर चीज़ में बिजी रखो जिससे कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो और उस वे में ना जाए कि तुम दुखी हो रहे हो तो तुम नशा कर रहे हो। तुम दुखी हो रहे हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो और इन सब चीज़ों को छोड़ो। अपने घर वालों को अगर नहीं बता पा रहे हो, उन्हें खुद से पता चल गया तो उन्हें मतलब समझो, उनसे मतलब बहस करके अपने घर वालों को भी समझाओ, उनसे लड़ाई करके। तुम खुद छोड़ना चाहते हो तो डॉक्टर की हेल्प लो, डॉक्टर के नहीं जा सकते, तुम अभी बच्चे हो तो कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर के नहीं जा सकते तो खुद से छोड़ने की ट्राई करो। सोशल मीडिया पे देखो, यूट्यूब पे देखो। और आजकल बच्चे क्या, लड़कियां भी इन सब चीज़ों में बहुत पड़ रही हैं।
मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, स्मोक करते हुए रील्स वगैरह बना रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सच में ये कूल बनने जैसा कुछ भी नहीं था, और लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके मिलियंस में लाइक वाइक पता नहीं सब्सक्राइबर फॉलोवर जो भी है मिलियंस में है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी, पर फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपकी लाइफ का सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हैं मतलब लड़कियां ऐसे अल्कोहल या फिर सिगरेट जला के जो भी कर रही हैं उनसे वीडियोस बना रहे, तो लड़के लाइक कर रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब आई डिज़र्व दिस गर्ल वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो अगर तुम खुद से सब चीज़ें छोड़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा दूरी बनाए रखना, और कोशिश करना कि तुम फर्स्ट स्टेप ही ना लो। ये जो दोस्त तुम्हें कह रहे हैं आज एक बार ट्राई मार ले, या फिर चल घूमने चलते हैं, ये आज से 5 साल बाद तुम्हारे साथ कहीं नहीं होने वाले। हालांकि ये अपनी दोस्ती अंदर की, तुम उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, पर तुम खुद को तो देख सकते हो ना कि तुम नहीं करना तो नहीं करना, भी कर रहे हैं। खैर जो ज़्यादा बूढ़े हैं तो उन्हें डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करो कि जिससे तुम्हारे अंदर जो मोटापा है वो थोड़ा कम होता है। उनको लिए कुछ नहीं कह रही मैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो महिलाएं हैं आमतौर पर, खासकर पूरे वर्ल्ड में जब 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 15 बच्चे तो ऐसे हैं जो जिनकी माएँ अल्कोहल ले रही हैं, वर्ल्ड में बीमार हो जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं सिर्फ और उनकी मम्मी के अल्कोहल पीने की वजह से। खासकर पहले आपसे ही पूरा देश है, तो पहले ही आप खुद को चेंज करो। आप बड़े हो, समझदार हो, तो बच्चों को भी वही चीज़ समझाओ। अगर आप इन सब चीज़ों में हो तो आप खुद को चेंज करो और अपने आसपास के लोगों को भी दो। लेकिन फ्री का ज्ञान किसी को नहीं देना है। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देना है, जिसको ज़रूरत है उसे देना है। अगर कोई आपके पास बोलता है कि मुझे ऐसी दिक्कत है तो ज़रूर उसकी हेल्प करो। लेकिन अगर नहीं बोल रहा है, आप ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो कोई नहीं सुनना चाहता किसी। हर बार कंडीशन सेम नहीं होती। आप जब हर टाइम तुम इस मूड में भी तो नहीं रह सकते कि हमने छोड़ दी तो मतलब छोड़ दी। कुछ टाइम आता है जब आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उस टाइम आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता है आप उसके अराउंड रहोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दुख देगी, ज़्यादा टेंशन देगी। तो आप उस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करो, और हर टाइम खुद पे भरोसा रखो कि तुम दोबारा नहीं करोगे। और अगर तुम्हारे घर पे भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसे सपोर्ट दो। उस टाइम पे वो उस वे में ना जाकर कुछ और काम करे, ऐसे सपोर्ट दो कि वो गलत काम ना करे, क्योंकि इससे ना माँ बाप को भी बहुत टेंशन रहता है। टॉपिक पे बोलना चाह रही थी, लेकिन क्लियरली जो मेरे मन में है वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब बोल नहीं पा रही, कहने का मतलब क्लियर लैंग्वेज में नहीं बोल पा रही हूँ। तो जितना मैंने अभी तक कहा है, अगर अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, और लोगों की हेल्प करोगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन नहीं समझ आया तो भाड़ में जाओ।